हेडिंग लाइए रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। बातें नहीं। टॉपिक है रैंकिंग, क्रम व्यवस्थीकरण। तो रैंकिंग की बात करेंगे, क्रम व्यवस्थीकरण टॉपिक क्या है, क्या इसमें प्रॉपर्टीज है। तो आज से आपका रैंकिंग टॉपिक स्टार्ट होगा। तो जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, अब अपने फेयर नोट्स रैंकिंग से बनाना शुरू कर देना। ठीक है, तो रैंकिंग से बात शुरू करते हैं। तो क्या टॉपिक है, किस तरह की चीजें हैं, उन्हें चेक करेंगे। देखो, रैंकिंग जो टॉपिक है आपका, इसमें एक्चुअल में आपको करना क्या है, इसमें अनुमान लगाना होता है। एज्यूम करना है, चीजों को अनुमान लगाना है, कंपैरिजन करना है। एज्यूम बल्कि आप इसे कंपैरिजन लिखो, यानी तुलना। आपको इसमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो रैंकिंग टॉपिक में हमें कम बातें नहीं करी, कंपैरिजन करना है, तुलना। अब ये तुलना किस तरह की होती है, तुलना इसमें दो तरह की देखने को मिलती है। पहली वो तुलना जो संख्याओं के साथ की जाएगी, और वो जो संख्याओं के बिना होगी। संख्याओं के साथ कंपैरिजन करेंगे, या संख्याओं के बिना। अब बातें ना हो जाएं। क्या कह रही हो, कौन सा दिन है आज? हाँ, शनिवार थोड़ी है आज। शनिवार को 40 ले आना। चले, संख्याओं को साथ और संख्याओं के बिना, यानी कि तुलना की बात होगी। और वो तुलना वैसी जो संख्याओं के साथ और संख्याओं के बिना। अब इसमें तुलना होती कैसी है, इसमें क्या होगा, कुछ लोग होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट जो भी हो। तो अब कुछ लोग हैं, उनको ना कंपेयर करना है। या तो उनकी हाइट को कंपेयर कर देंगे, उनके वेट को कंपेयर कर देंगे, उनके एग्जाम में जो नंबर आए उन नंबर को कंपेयर कर देंगे, किसके नंबर ज्यादा किसके नंबर कम, कौन कहां बैठा है उसे कंपेयर कर देंगे। तो ये दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसमें संख्याओं के साथ भी कंपैरिजन होता है, संख्याओं के बिना भी होता है। संख्याओं के साथ कंपैरिजन कैसा होगा, संख्याओं के साथ कंपैरिजन ऐसा होगा जहां नंबर को यूज किया जाएगा। कि राम का नंबर एक पंक्ति में 15वां है, 13वां है, तो नंबर का यूज होगा। बिना नंबर के जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई नंबर यूज नहीं होगा, ऐसी क्वेश्चन आएगा कि राम सबसे आगे है, ठीक है, राम पंक्ति में सबसे पहला है, या इस राम से आगे 5 बच्चे हैं, या राम जो है वो दूसरे स्थान पर है। ऐसी कुछ बातें होंगी, मतलब नंबर वहां कंफर्म नहीं होंगे, बस ऐसे ही बोलेगा राम श्याम से बड़ा है लेकिन घनश्याम से छोटा है। तो वहां नंबर की बात तो नहीं आई, विदाउट नंबर कंपेरिजन हुआ। और कुछ कंपेरिजन संख्याओं के साथ होंगे। ठीक है, तो पहले हम उन्हें कर लेते हैं जो संख्याओं के साथ होंगे, फिर संख्याओं के बिना वाले। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे वैसे कंपैरिजन जो संख्याओं के साथ। तो बचपन में जब आप छोटे थे, तो बचपन में तो सभी छोटे होते हैं, ठीक है, तो आपने कुछ खेल खेले होंगे। कुछ एक ऐसा खेल चलता था कि भाई तेरे हाथ में कितनी उंगलियां, 5 और 5 10, ला 11 कर दूं। ये खेल बचपन में सबने खेला होता है।
भाई 5 और 5 10 होती है, लामा 11। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तो है। 11 कैसे? 10 9 8 5 6, 6 और 5 हो गई 11। ऐसा खेला तो होगा कभी ना कभी, और नहीं खेला तो क्या खेले फिर बचपन में ये। तो तो यहां पर क्या होता है कि उंगलियां हैं 10 और काउंटिंग करके आपने क्या कर दिया उन्हें 11। ऐसे ही क्या होगा, मान के चलिए कुछ ऑब्जेक्ट है हमारे पास। टोटल टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं ये? 8। 8 ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे हम इसकी बात करें, तो इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है? 1 2 3 4 5। तो ये जो पोजीशन है ये लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन रखता है। तो ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन रखता है। और सेम ऑब्जेक्ट राइट से क्या पोजीशन रखेगा? सेम ऑब्जेक्ट राइट से अगर रखेगा तो 1 2 3 4, तो राइट से ये फोर्थ पोजीशन रखेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। अच्छा, इनको जोड़िए, 5 और 4 9, और ऑब्जेक्ट कितने हैं? 8। तो ये वही बात हो गई उंगलियों को 10 से 11 कर देने वाली बात। तो ये कोई नया खेल तो है नहीं, इस खेल के तो आप पक्के खिलाड़ी हैं, बचपन से खेलते आ रहे हैं। आज फिर से आज फिर से तो इसका मतलब हुआ ये, कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से जब काउंट करते हैं तो एक काउंटिंग बढ़ के आएगी। उसके पीछे रीजन भी है, जिस ऑब्जेक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट दो बार काउंट हो गया। क्योंकि जब आप लेफ्ट से काउंट करना शुरू करते हैं तो इसको काउंट करके ही रुकेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया ये काउंट। इसी को राइट से काउंट करेंगे तो ये फिर से काउंट होगा 1 2 3 4। तो आप इस ऑब्जेक्ट को दो बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए तो एक काउंटिंग बढ़ के आएगी। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन, अगर अगर कभी ऐसा हो कि, थैंक यू भैया, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों साइड से दी हो और पूछो टोटल क्या है, तो आप समझो कि 5 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। लेकिन ऑब्जेक्ट 9 नहीं है, ऑब्जेक्ट कितने हैं? 8। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर दोनों को ऐड भी करेंगे तो एक कम कर देंगे। ठीक है, तो यहां से कुछ फॉर्मूले जैसी खुशबू आने लगेगी। मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 8। लेफ्ट से पोजीशन 5, राइट से पोजीशन 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और राइट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टोटल को टी, लेफ्ट को एल और राइट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन बनाना है हमें, तो हम बोलेंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। कभी भी आपको टोटल ऑब्जेक्ट चाहिए तो कैसे मिलेंगे? भाई लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन दोनों को ऐड कर लो, एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कम किए तो टोटल आएंगे नहीं, बिना कम किए तो एक काउंटिंग बढ़ के आ रही है। 5 और 4 9 और टोटल ऑब्जेक्ट है 8, तो एक कम करेंगे तो एक फॉर्मूला टाइप बन गया कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, यानी कि अगर हम ये बोलें कि ये है कुल, ये क्या है? कुल कुल हो गए 8। ये पोजीशन है बाएं से, वो पोजीशन है दाएं से, बाएं से और दाएं से। तो हिंदी में आप अगर समझें तो बाएं से पोजीशन बा हो गई और दाएं से पोजीशन दा हो गई। सही है, और टोटल हो गए कुल। तो क्या बना रिलेशन? कुल बराबर बाया प्लस दाया -1। लो जी भैया, ये बन गया आपका फॉर्मूला। कुल कितने ऑब्जेक्ट हैं? बाएं से जोड़ो दाएं से जोड़ो, एक कम कर दो, क्योंकि एक काउंटिंग बढ़कर आएगी। ठीक है, तो आपका हो गया एक फॉर्मूला, इसे करिएगा याद। ठीक है, वैसे कोई ऐसे खास याद वाली बात नहीं है। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की दोनों साइड से पोजीशन दे रखी हो, दोनों को ऐड करेंगे, एक कम करेंगे, टोटल काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो बस यहीं से बात शुरू करते हैं। सभी ऑनलाइन भाई लोगों का स्वागत। चंचल वेरी गुड मॉर्निंग, राज गुड मॉर्निंग भैया, राज बहादुर, सचिन वेरी गुड मॉर्निंग, विकास यादव वेरी गुड मॉर्निंग। सर क्लास को बाद में कर सकते हैं क्या? हाँ विकास, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी,
रिकॉर्ड होने के 1 घंटे बाद आप उसे कितनी बार भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हो गया यहां तक? तो बस यहीं से बात शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, तो पहला आपने फॉर्मूला लिखा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और सवाल शुरू करते हैं यहीं से, ठीक है? पहला क्वेश्चन, पंक्ति में राज का बाएं से 27वां और उसी पंक्ति में राज का दाएं से 34वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है? इन ए रो of person, position of Raj from the left side is row is 27 and position of Raj from right side of row is 34. Find the total number of person in the row. तो हमने क्या देखा कि भाई बाएं से स्थान है 27 और दाएं से स्थान क्या है उसका बच्चे का 34, ठीक है? लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 27 एंड राइट से पोजीशन कितनी है 34। मुझे टोटल बताओ। तो राज की पोजीशन लेफ्ट से जो होगी वो क्या होगी 27 एंड राइट से होगी 34। पूछा टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल बराबर तुम जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल ऐसे निकलता है, ठीक है? तो टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है? 27 और 34 एक कम कर लो, 33 ही बचेंगे। 33 और 27 60 हो गए, ठीक है? तो टोटल कितने लोग हैं इसमें? 60 लोग हैं इस पंक्ति में, जिसमें राज भी एक है, जिसमें राज भी एक है। तो टोटल इसमें कितने लोग हैं 60 का। फॉर्मूला हमने लिखा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो राज की पोजीशन दोनों साइड से दे रखी है, टोटल कितने लोग हैं एक कम करना ही पड़ेगा। क्लियर? कोई परेशानी? अमन क्लास एक्स का विद्यार्थी है, क्लास 10th का विद्यार्थी है, ठीक है? अपनी क्लास में ऊपर से 16वां और नीचे से 49वें स्थान पर है। ऊपर से 16वें, नीचे से 49वें। क्लास में कुल बच्चों की संख्या, ठीक है? तो अमन एक बच्चा है जो क्लास में पढ़ता है 10th में, और ऊपर से जो इसका नंबर है वो है 16वां और नीचे से जो नंबर है वो है 49, ठीक है? 16 और 49। पूछा टोटल, तो ये भी तो वही हुआ लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्योंकि क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं जिस तरह से हमने बनाया है, अगर इसे आप ऐसे कर दें तो बात वही हो गई ना, लेफ्ट से इतना राइट से इतना। अभी ऊपर नीचे की जगह आप इसे लेफ्ट राइट भी तो मान सकते हो, बात तो एक ही हुई। तो अगर ऐसा भी बोले कि ऊपर से इतना है नीचे से इतना है, तो बात तो वही है, लेफ्ट राइट वाली बात। तो फॉर्मूले वही चलेंगे, ठीक है? तो फिर अगर बात करें टोटल कितने बच्चे हैं, तो क्या करेंगे 16 प्लस 49 माइनस 1, ठीक है? तो इसमें एक कम कर लो 48, 48 और 16 58 और 6 64। तो टोटल बच्चे कितने हो गए इस पंक्ति में 64 होंगे। बताइए किसको बात समझ में नहीं आई? टोटल कितने बच्चे हैं इस पंक्ति में 64। कोई दिक्कत परेशानी? कोई इशू? सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर एक सवाल और करते हैं, थोड़ा समझें। तो पहला ये फॉर्मूला है, ये समझ में आना चाहिए, फिर इसके बाद कुछ चीजें और सीखेंगे हम लोग। एक सवाल देता हूं, चेक करता हूं कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, एक क्लास में राज बाएं यानी लेफ्ट से 12वां। अच्छा, आंसर ना चिल्लम चिल्ली मत कर लेना, इसका 15 है 25 है, ऑप्शन लिखे नहीं मैंने, आंसर पहले बोल दिया, ऐसे नहीं करना है। ऑप्शन लिख दूंगा, तमीज से पढ़ लेना, समझ लेना, फिर एबीसीडी करेंगे। तो मुझे ये भी तो चेक करना पड़ता है ना कौन नहीं समझ पाया, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए बोलिएगा नहीं, क्योंकि कोई और सुनेगा वो होशियार हो जाएगा, होशियार तो सिर्फ हमें ही होना है, ये तो बात है ना। तो राज का बाएं से 12वां स्थान, तो ऑप्शन दे दूंगा उसके आधार पर कर लेना, ठीक है? दाएं से
12वां स्थान है। तो टोटल टोटल कितने लोग हैं वही पूछा है। ऑप्शन दे रहा हूं, मन में सोच के रखिएगा। मन, अभी मैं पूछ लूंगा आपसे, अभी मैं आपसे पूछ लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आ गए। अब एबीसीडी कर लेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना हो किसी को, क्योंकि मुझे ये देखना पड़ता है कि जो बात मैं सिखा रहा हूं वो बात कौन नहीं समझ पाया, ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना। आंसर आ गया होगा, फिर भी एबीसीडी करना बनता है। ए वाले लोग 24, 25, 23, डी, ई। चलो, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने 23 दिया उनसे दिक्कत नहीं है, जिन्होंने सी एंड डी दिया दिक्कत, मुझे दिक्कत है उनसे जिन्होंने 24 दिया। भाई कुछ ना करते, -1 तो कर ही लेते, लगे याद हो। अरे लेफ्ट प्लस राइट -1 तो फिर भी कर लेना था, कम से कम इतना ही कर लेते। कर कैसे ले, अरे ना 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 ना, कर कैसे ले, जब हम समझा रहे थे तो हम मोबाइल चला रहे थे, हम देख नहीं रहे थे क्या। लेकिन मैं नहीं टोका, चलो शुरू की बात है, क्या टोकूं बच्चे को, लेकिन उसका असर तो मैं इसी क्लास में देखने को मिल गया। -1 करना था, -1 क्वेश्चन हो गया। खैर, एक बात बताओ, ये कौन है बच्चा, ये कौन है, ओहो, अरे रे रे रे, ये है राज, ये है राजू, ये तो दो अलग अलग बच्चे हैं। अरे फॉर्मूला तब लगेगा जब एक ही बच्चे की पोजीशन पता होगी दोनों साइड से, ये तो दो बच्चे अलग हैं। अब कुछ भैया आते पते नहीं है इसके, अब नहीं पता कुछ भी, अब तो निर्धारित नहीं कर सकते सीएनडी। अरे तो ये तो देखो ना, अभी मैंने क्या बात कही थी, भाई एक ही बच्चा हो कोई, उसकी पोजीशन दोनों तरफ से पता हो, तभी तो फॉर्मूला आएगा लेफ्ट प्लस राइट -1। एक ही बच्चा हो और दोनों साइड से पता हो, तब करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, एक ही बच्चे के लिए, ठीक है। तो एक ही आदमी होना चाहिए, तब आप उसे करोगे। ये आया, एक ही आदमी हो, उसकी पोजीशन दोनों साइड से बताओ, तब करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। इसमें तो दो बच्चे ही अलग हैं, एक है राज और एक है राजू, इसमें क्या पता चलेगा, सही है। तो इसमें कुछ नहीं पता, पता नहीं इनमें कितने लोग होंगे, क्योंकि अगर मैं लिख भी दूं कि राज की पोजीशन लेफ्ट से 12 है और राजू की पोजीशन राइट से भी 12 है, तो इनके बीच में क्या पता कितने लोग हैं, 50, 100, 1000, करोड़, पूरी दुनिया के लोग इनके बीच में आ जाएं। होते ना कई बार दो लोगों के बीच में पूरी दुनिया आ जाती है। हाँ हाँ, अरे कहते हैं ऐसा कि दो लोगों के बीच में पूरी दुनिया आ गई, हो सकता है इनके बीच में पूरी दुनिया आ जाए, तो क्या पता कितने लोग हैं, नहीं पता चलेगा, इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते। ये तभी होगा जब एक ही आदमी की पोजीशन दोनों साइड से पता होगी। क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट देखा फैल पड़े, सही है। तो आपने सीखी एक बात, और बात ये थी कि अगर हमें टोटल चाहिए और लेफ्ट राइट दोनों साइड से पोजीशन दे रखी हो, तो दोनों को जोड़ के एक कम कर लेना, टोटल तो आ जाता है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूले को हम तीन तरह से यूज करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो उसमें तीन तरह से यूज करेंगे। ऐसे ये जो फॉर्मूला है ना, इस एक फॉर्मूले को आप तीन तरह से यूज करेंगे। कैसे, देखो, अभी ये जो पोजीशन थी इसी की बात कर लेते हैं। जैसे इसमें अभी मान के चलो मैं टोटल दे दूं, लेफ्ट दे दूं, और मैं राइट की पोजीशन गायब कर दूं, ये, और पूछो टोटल 8 लोग हैं, इसकी पोजीशन राइट से 5, लेफ्ट से 5 है, राइट से क्या होगी। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 8 में 5 घटाओगे तो 3 बचेगा, पोजीशन तो उसकी 4 है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
इसी फॉर्मूले में अगर आपको राइट की वैल्यू निकालनी है, आर निकालना है, तो आर निकालना है तो इस -1 को इधर भेजो, क्या होगा? +1। तो t+1, t+1 हो जाएगा। अच्छा, आर चाहिए तो एल को और इधर भेज दो, तो एल उधर माइनस का हो जाएगा। तो जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा आर बराबर t+1 -l। यानी अगर आपको राइट से पोजीशन चाहिए तो 8 में से 5 मत घटाना, 8 में 1 बढ़ाओ 9, 9 में से 5 घटाओ। सीधी सी बात ये है। यानी कि सिंपल बात है, दोनों साइड से पोजीशन दे रखी है, टोटल पूछी है, तो दोनों को जोड़ के कम करेंगे। लेकिन टोटल दे रखे हैं, एक साइड की पोजीशन दी है, दूसरी साइड की पोजीशन पूछी है, तो 8 में से 5 नहीं घटाना, 8 में 1 बढ़ाओ 9, और 9 में से 5 घटा दो, तभी तो 4 आएगा। तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार, कि राइट बराबर टोटल +1 -l, ठीक है। और लेफ्ट बराबर चाहिए होता अगर, तो आर को उधर भेजना होता, ठीक है। तो लेफ्ट बराबर टोटल +1 -r। तो कुल मिलाकर के इस फॉर्मूले को आप इस तरह से यूज करेंगे। यानी कि अगर आपको पोजीशन चाहिए दाएं से, तो दाएं से पोजीशन, तो कुल में 1 जोड़ो, पहले कुल में 1 जोड़ो और माइनस बायां, ठीक है। और बाएं से पोजीशन चाहिए तो अभी कुल में 1 जोड़ो और माइनस दायां। तो ये तो हो गई क्या फॉर्मूले की लिखापढ़ी की बात है। कभी देखना हो तो देख के आप समझ जाओ। वैसे अगर वैसे हम बात करें तो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं इसे, बहुत ही आसानी से प्रैक्टिकल वे में समझा जा सकता है। कैसे? देखो इधर ये फॉर्मूले लिख लो, याद रहे, ठीक है, वरना हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। लेकिन अगर लिख भी लोगे तो एक फायदा रहेगा, कभी भी कंफ्यूजन होगा तो फॉर्मूले देख के आपको बेसिक क्लियर तो हो ही जाते हैं, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान समझो। देखो अगर दोनों साइड से पोजीशन दी है और पूछा टोटल क्या होगा, दोनों साइड की पोजीशन दी है और टोटल पूछा है, तो क्या करना, दोनों को जोड़ के 1 कम कर दो, 5 और 4 9, 1 कम कर दो 8। अच्छा, एक तरफ से दिया है, दूसरी तरफ से पूछा है, तो 8 की जगह 9 में से 5 घटा दो, 1 बढ़ा के, 9 - 5 4। अच्छा, इधर से 4 दिया है, इधर से पूछा है क्या होगा, तो 8 में से 4 नहीं घटाना, 8 की जगह 9 में 4 घटाओ। यानी सिंपल सी बात है, दोनों साइड से पोजीशन दी है तो जोड़ के 1 कम कर लो, टोटल आएंगे। एक साइड से दिया है, एक साइड से पूछा है, तो टोटल जितने हैं उसमें से नहीं 1 बढ़ाकर घटा देना, बात बन जाएगी। सही है। बस अब आते हैं प्रैक्टिस में आगे। ये क्लियर हो गया तीनों बातें। एक ही फॉर्मूले को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस के अंदर। क्वेश्चन शुरू। टॉपिक आपका रैंकिंग। पहला, सड़क किनारे पहाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं, ठीक है। देयर आर 27 मंकी। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है। ए मंकी नेम्ड इज राजू हुज इज रैंक 11th फ्रॉम द राइट। व्हाट इज द रैंक ऑफ राजू फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, तो टोटल कितने लोग हैं 27। इसमें राजू नाम का बंदर लेफ्ट से किस पोजीशन पर है, राइट से। राइट से किस पोजीशन पर है, 11th पर। पूछा लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, तो 27 में से 11 घटाएं या 28 में से 11 घटाएं। 28 में से घटाना होगा, 27 से 11 घटा के पोजीशन नहीं आएगी, 1 बढ़ाकर घटाएंगे। तो ये आप फॉर्मूला ना भी लगे तो वैसे भी समझ में आ रहा है। 27 से नहीं, 28 से 11 माइनस कर दो। 28 से 11 माइनस करेंगे, 28 से 11 जाएगा तो कितना आएगा 17। ये वैसे भी समझ में आएगा। फिर भी हम अगर बात करें इसके स्टेप की, तो टोटल लोग 27 हैं, राइट से पोजीशन 11 है, लेफ्ट से पोजीशन पूछी है। हम जानते हैं लेफ्ट बराबर टोटल +1 -r। तो लेफ्ट बराबर टोटल कितने 27, 27 + 1 -11। 28 में 11 घटा दो, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 17 है, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 17। तो बस इतना सा काम करना है, ठीक है। राहुल गुड मॉर्निंग भैया, माधुरी नमस्ते, सचिन कुमार नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग। हाँ जी हो गया। अगला क्वेश्चन,
जहां कहीं किसी को कोई बात समझ में ना आए तो बोल दीजिएगा। वैसे तो एक सी चीजें चल रही हैं, सब आसान है, अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में क्या ऐसी बात होगी जो समझ में ना आए, ठीक है, तो सिंपल ही है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगे हल्का सा हाथ ऊपर करिएगा, पूछ लेंगे कहां दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, 40 बच्चों की क्लास में रीटा का स्थान 19वां है, ठीक है। रीटा इज 19 रैंक इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट 40। अच्छा ये नहीं बोला कहां से है, तो स्टार्टिंग से ही होगा, जब नहीं बोला तो टोटल बच्चे कितने हैं 40 और रैंक कितनी है उसकी 19। तो टोटल बच्चे 40 हैं और 40 में रीटा की रैंक कितनी है 19। सवाल ये है व्हाट इज द रैंक फ्रॉम लास्ट, एंड से रैंक कितनी है, तो एंड से पूछिए तो जो दी होगी वो स्टार्टिंग की होगी। तो 40 में से 19 घटाएं या 41 में से 19, 41, एक बढ़ाकर घटाएंगे, क्योंकि 40 से घटाएंगे तो बात नहीं बनेगी, एक बढ़ाकर फिर घटाना होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये टोटल जैसा काम करेगा, अगर ये लेफ्ट जैसा करेगा तो ये राइट जैसा करेगा, ठीक है। तो राइट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, तो टोटल का मतलब 40 प्लस 1 और माइनस में है 19, 41 से 19 गए तो बचे 22। तो रीटा की रैंक लास्ट से 22 भी होगी। किसको बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं समझता हूं ये जो पहला फॉर्मूला था वो ओके हुआ कि एक साइड से पोजीशन दे, दूसरी साइड से पूछे, दोनों साइड से दे और टोटल पूछे, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन ये फॉर्मूले तभी चलेंगे जब ये सारी जानकारी किसी एक ही व्यक्ति के बारे में हो। ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये तभी एप्लीकेबल है सारी जानकारी एक ही व्यक्ति के बारे में हो। अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की जानकारी है तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। जैसे कि राज और राजू का चक्कर पड़ गया था, उनके लिए अलग से बातें करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस मोड में आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करेंगे प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस शुरू, सॉल्व करते जाइए, आंसर देते जाइए। शब्द दया वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। क्वेश्चन ये है, राहुल यह पाता है राहुल यह पाता है कि लड़कों की पंक्ति में दाएं से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है, ठीक है। राहुल रैंक 12 फ्रॉम द राइट एंड रैंक 4 फ्रॉम द लेफ्ट। उसमें कितने और लड़कों को शामिल किया जाए कि टोटल बच्चे 28 हो जाएं, ठीक है। कितने और बच्चों को शामिल करें, टोटल बच्चे कितने हो जाएं 28, ठीक। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर नीड टू ज्वाइन सो दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 28 इन द क्लास। तो अभी कितने हैं वो तो पता करना पड़ेगा, अभी कितने हैं। तो अभी हमने देखा राहुल यह पाता है कि वो राइट से 12 है और लेफ्ट से 4। तो राइट से पोजीशन है उसकी 12 और लेफ्ट से पोजीशन है उसकी 4, ठीक है। तो अभी हम ये पता कर लें टोटल कितने हैं। तो टोटल के लिए जब दोनों साइड से पोजीशन दे रखी है, टोटल के लिए दोनों को जोड़कर एक कम करना होगा, सही है। तो टोटल के लिए हम दोनों को जोड़ के एक कम करेंगे, तो टोटल बराबर 4 प्लस 12 माइनस 1 15। टोटल अभी कितने लोग हैं 15, हम चाहते हैं कितने हो जाएं 28, 28, तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे 13, ठीक है। भाई 28 करना चाहते हो, अभी 15 है, तो आप 13 बच्चों को और शामिल कर दीजिए, ठीक है। अभी टोटल लोग कितने हैं 15, हम चाहते हैं 28 हो, कितने लोग और शामिल कर दें 13 लोग शामिल कर दीजिए। समझ पाए, कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन ना लिख पाए कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन में ध्यान दें। फाइल सेव हो जाएगी, आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, ठीक है। वहां से शाम को चाय वाय तो बनाएंगे, साथ में अपने नोट्स भी बना लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने नोट्स बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, दया वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। चलो अगला क्वेश्चन है,
लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर है, ठीक है। माया इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, ठीक है। एंड मौली हु इज 23rd फ्रॉम द राइट एंड। माया के दाएं तीसरी है। एज माया के दाएं तीसरी। माया के दाएं तीसरी है, ठीक है। एंड मौली हु इज 23rd फ्रॉम द राइट एंड इज इज टू द थर्ड ऑफ माया, कॉमा लगा लेना, ठीक है। तो माया के दाएं तीसरी है। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल कितने बच्चे हैं ये पूछा है, चेक करो। हो गया? कितने? चेक करवा लेते हैं। ए वाले लोग, बी, सी, डी। तो एक पंक्ति है, माया बाएं से 13वीं। तो माया लेफ्ट से 13वें स्थान पर है, ठीक है। मौली राइट से 23rd पर है। मौली राइट से 23rd पर है। मौली दाएं से 23 पर है, जो माया के दाएं तीसरे नंबर पर है। इज राइट टू द थर्ड ऑफ माया। तो ये मौली है जो माया से तीसरे स्थान पर है। मौली माया से तीसरे स्थान पर है। टोटल एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप एक चीज पे गौर कर रहे हैं, हम लोग एरो यूज कर रहे हैं। कई बार लोग एरो यूज नहीं भी करते हैं। बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे या चैनल यूट्यूब वगैरह देखेंगे तो वहां कई लोग एरो यूज नहीं करते, बस ऐसे सीधे लाइन खींच के छोड़ देते हैं। हम लोग एरो यूज कर रहे हैं, इसका एक पर्पज भी है। याद रखिएगा, कभी भी अगर एरो एक ही जगह टकरा जाए, इसका मतलब ये पर्सन 2 बार काउंट हुआ है। कभी भी दो एरो एक जगह टकरा जाएं, एरो यूज करने का हमारा एक पर्पज है। वैसे कई बार लोग एरो यूज नहीं करते, सीधे लाइन ही खींच देते हैं। हम लोग एरो भी यूज कर रहे हैं। तो हमारा एरो यूज करने का पर्पज ये है कि अगर कभी दो एरो एक जगह टकराएंगे तो इसका मतलब होगा ये जहां एरो मिल रहे हैं उस आदमी को 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए -1 करना बनता है। और अगर एरो न टकराएं एक ही जगह पर, इसका मतलब कोई भी आदमी 2 बार काउंट नहीं हुआ, वहां -1 नहीं करेंगे। फिर से सुनिए एक बार, अगर एरो एक ही जगह मिल जाएगा तो उस आदमी को 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए -1 करना पड़ेगा। अगर एरो एक ही जगह ना मिले, इसका मतलब आदमी कोई भी 2 बार काउंट नहीं हुआ, -1 नहीं करेंगे। तो हमारा एरो बनाने का ये पर्पज भी है। फिलहाल क्या एरो एक जगह मिल रहे हैं? यस। तो एक आदमी 2 बार काउंट हुआ है, टोटल करके एक कम कर लेना। टोटल करके एक कम कर लेना, यानी 13 + 3 + 23 - 1 आंसर 38। क्योंकि इसमें मौली को 2 बार काउंट किया है, जैसी एरो एक जगह आके मिले अपोजिट साइड से तो उसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, इसलिए -1 कर लेना। एरो एक ही जगह न टकराए, उसे 2 बार काउंट नहीं किया है, -1 मत करना। सही है? आंसर कितना होगा? 38। 38 बच्चे हैं इस पंक्ति में। समझ पाए? कोई दिक्कत? चेक करेंगे।
40 विद्यार्थी क्लास में, कमलेश 9वें स्थान पर है। ठीक है, कमलेश 9th रैंक इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी कमलेश से नीचे हैं। 15 विद्यार्थी कमलेश से, विमलेश से नीचे हैं। कमलेश विमलेश के बीच कितने बच्चे हैं? ठीक है, 15 स्टूडेंट लाई बिलो द विमलेश, हाउ मेनी स्टूडेंट आर बिटवीन कमलेश एंड विमलेश, दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, चेक करेंगे। आकाश 38 बिल्कुल सही जवाब पिछले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चेक करेंगे क्या आंसर होगा। चलिए चेक करें। ए वाले लोग, बी, सी, डी। तो एक चीज समझिए, क्वेश्चन तो खैर आपने समझ ही लिया। कभी भी ऐसा लिखा जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 5, तो इसका मतलब इन 5 में ये ऑब्जेक्ट खुद भी काउंट हो चुका है, शामिल है ये। कभी भी कहा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेफ्ट से 5th है, तो इन 5 में ये भी शामिल है। देखो 1 2 3 4 5, तो ये काउंट हो चुका है इस 5 में। तो अगर कभी कहा जाए कि इसकी पोजीशन लेफ्ट से 5 है, तो इन 5 में ये भी काउंट हो गया। अगर कहा जाए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन राइट से कितनी है, 4th, 4, तो इन 4 में ये भी शामिल है, 1 2 3 4, तो 4 में ये काउंट है ना। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन है, कोई भी पोजीशन है, तो उसके अगर लेफ्ट से पोजीशन है तो लेफ्ट साइड, या राइट से पोजीशन है तो राइट साइड, तो जो पोजीशन होती है उससे एक कम काउंटिंग में लोग उस साइड होते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेफ्ट से 5th है, तो इसके लेफ्ट में कितने लोग हैं, 5। आप दोनों साथ साथ मत बैठना अब मैथ से, ठीक है, आप और आप आगे पीछे बेंच पे बैठना। तो ये 5 बोल रहा है ना यहां पर, तो अगर बोल रहा है कि 5 हैं, तो इसके लेफ्ट साइड कितने ऑब्जेक्ट होंगे, एक कम 4। यानी अगर इसकी पोजीशन 5th है तो लेफ्ट में कितने लोग हैं, 4। अगर इसकी राइट से पोजीशन 4 है तो लेफ्ट में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3। अगर लेफ्ट में 3 ऑब्जेक्ट है तभी तो पोजीशन 4 होगी। इसके लेफ्ट में, सॉरी राइट में 3 ऑब्जेक्ट हैं तभी तो पोजीशन 4th है। लेफ्ट में 4 ऑब्जेक्ट हैं तभी तो लेफ्ट से पोजीशन 5th होगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में 40 बच्चे हैं टोटल। कमलेश का स्थान 9वां है, तो कमलेश का स्थान 9वां कहां से होगा, ऊपर से ही होगा। तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कमलेश को मिलाकर 9 लोग हैं, कमलेश को मिलाकर 9 है। अच्छा, 15 बच्चे विमलेश से नीचे हैं। 15 स्टूडेंट्स लाई बिलो द विमलेश, तो विमलेश से नीचे 15 बच्चे हैं। तो ये सोचो, जब विमलेश से नीचे 15 बच्चे हैं तो विमलेश का नंबर 16वां नहीं होगा। विमलेश से नीचे 15 बच्चे हैं तो विमलेश का नंबर तो 16वां होगा ना। समझ गए? अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये बताओ, ये बताओ, अगर कमलेश का नंबर 9वां है तो यहां तक कितने बच्चे हैं, 9। विमलेश का 16, 15 बच्चे विमलेश से नीचे हैं। जब 15 बच्चे विमलेश से नीचे तो विमलेश का नंबर तो 16वां होगा ना। तो विमलेश को मिलाकर के बच्चे कितने हो गए, 16। सवाल यह है कि इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 16 और 9 25, 40 में 25 माइनस करो, 15 बच्चे हैं। 2 बार तो कोई काउंट ही नहीं होगा ना। जब बोल रहा है इनके बीच में कितने हैं, तो कोई भी 2 बार काउंट हुआ नहीं हुआ, तो यहां कोई माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं है। बीच में कितने लोग हैं, तो बीच में कितने हैं, 16 और 9 25, तो ये हो ही गए। तो 40 में से कम कर लो, कितना, 9 और 16, यानी कि 40 माइनस 25 मतलब 15। 15 लोग हैं इनके बीच में। आया समझ में बात? भाई कोई भी एरो थोड़ी टकरा रहा है कहीं तो कोई 2 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कमलेश का नंबर ऊपर से 9 है, कमलेश को मिला करके 9 बच्चे हैं।
विमलेश से नीचे 15 बच्चे हैं तो विमलेश का नंबर तो 16वां होगा ना। 9 यहां तक, 16 यहां तक, बीच में कितने? 15, तभी तो टोटल 40 होंगे। आया समझ में बात? एक बार और, कमलेश का नंबर कौन सा है? 9। तो कमलेश को मिलाकर 9 लोग हैं। विमलेश के नीचे 15 बच्चे हैं, अगर 15 बच्चे नीचे हैं तो विमलेश का नंबर तो 16वां हुआ ना नीचे से। तो यहां तक बच्चे 16, यहां तक बच्चे 9, बीच में कितने करने हैं टोटल 40 करने के लिए? 15 ही रखने पड़ेंगे, बस 15। इनके बीच में कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। इसमें कोई प्लस माइनस चक्कर ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन 2 बार काउंट हुआ ही नहीं। वो तब होता है जब कोई पर्सन 2 बार काउंट होगा, जब काउंट ही नहीं होगा तो फिर क्यों करेंगे? समझ गए? आगे चेक करें क्या होगा आंसर। आयस गुड मॉर्निंग भैया। चेक करेंगे आंसर। लड़कियों की पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है और नम्रता दाएं से 12वें पर। ठीक है। इन ए क्यू ऑफ गर्ल्स दिव्या रैंक 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड नम्रता रैंक 12 फ्रॉम द राइट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इफ नम्रता इज 5 रैंक प्लेस टू द राइट, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रस्तावित किया जाए तो दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। ठीक है। देन दिव्या's पोजीशन बिकम इमीडिएट राइट टू नम्रता। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्यू, कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं इस पंक्ति में? चेक करेंगे। हो गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मामला कुछ हल्का सा रहा। चलो, तो लड़कियों की पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है। दिव्या बाएं से 18, नम्रता दाएं से 12, नम्रता दाएं से 12। ठीक है। पहला पॉइंट, जब नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रस्तावित किया जाए, ठीक है, इफ नम्रता इज 5 रैंक प्लेस्ड टू द राइट, नम्रता को 5 स्थान दाएं, ठीक है, तो नम्रता को यहां ना रखा जाए, राइट को शिफ्ट किया जाए। कितना? 5। 5 स्थान पीछे शिफ्ट किया जाए राइट को। देन दिव्या's पोजीशन बिकम इमीडिएट राइट टू नम्रता, तो दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं। तो क्या ये दिव्या नम्रता के तुरंत दाएं हो पा रही है? नहीं हो पा रही। क्वेश्चन में तो बोला है ना दिव्या की पोजीशन कहां होगी? नम्रता के तुरंत दाएं। लेकिन ऐसा करने से क्या दिव्या नम्रता के दाएं हो रही है? नहीं हो रही। मतलब कि ये केस 1 नहीं है, ये है केस 2। दोबारा, दिव्या की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 18। नम्रता की पोजीशन राइट से कितनी है? 12। ये केस टाइप 2 वाला है। ये इधर से 18 है और ये इधर से 12 है। ये वाले केस से बात नहीं बनेगी, इस केस से बात बनेगी। अब नम्रता को 5 स्थान राइट को शिफ्ट किया जाए, नम्रता को इधर नम्रता किया जाए,
कितना 5 स्थान। ऐसा करने से दिव्या नम्रता के ठीक दाएं हो रही है, यस हो रही है ना। तो ये केस 1 नहीं है, ये केस 2 होगा। अब सॉल्व होगा, क्योंकि ऐसा करने से तो वो बात वेरीफाई नहीं हो रही क्वेश्चन में जो डिटेल दी गई है, वेरीफाई उस जगह जाके होगी। तो क्वेश्चन ये ना होगी, क्वेश्चन वो होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बशर्ते हमें किसी एक की पोजीशन मिल जाए दोनों साइड से। किसी एक की पोजीशन दोनों साइड से मिलेगी तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम चाहते हैं किसी एक की पोजीशन दोनों साइड से। तो ऐसी सिचुएशन में एक को तो हम जानते हैं, जैसे दिव्या लेफ्ट से कितनी है 18 है। अब दिव्या की राइट से और मिल जाए, दिव्या की लेफ्ट से तो 18 है, दिव्या की राइट से और मिल जाए, काम खत्म हो जाएगा। तो ये बताओ, दिव्या की पोजीशन लेफ्ट से तो हम जानते हैं 18 है, बात करें दिव्या की राइट से पोजीशन क्या होगी। तो ये बताओ, नम्रता की पोजीशन अभी कितनी थी राइट से 12, पुरानी पोजीशन जो थी नम्रता की वो कितनी थी 12, पुरानी थी 12। अच्छा 5 प्लेस 5 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे राइट को अगर, तो ये ओल्ड पोजीशन 12 थी, 5 शिफ्ट करने के बाद न्यू पोजीशन तो कितनी होगी 7 होगी ना। अरे ये पोजीशन 12 है, 5 शिफ्ट करके तो 5 कम हो गई होगी। ये 12 है, 5 शिफ्ट करके तो कितनी होगी 7 होगी, 12 माइनस 5। अभी ओल्ड पोजीशन कितनी है राइट से 12 है, न्यू पोजीशन राइट से 7 होगी ना। भाई ये 12 है, ये पोजीशन 12 में से 5 कम करोगे कितनी होगी 7। हमें पता चला कि नम्रता की जो ओल्ड पोजीशन है वो राइट से 12 है, नम्रता की न्यू पोजीशन राइट से कितनी होगी 7। क्या इतनी बात समझ गए, नम्रता की न्यू पोजीशन राइट से कितनी होगी 7 होगी। अच्छा नम्रता की 7 होगी और दिव्या नम्रता के ठीक बगल में बैठी है, नम्रता की 7 होगी और दिव्या नम्रता के ठीक बगल में बैठी है। अगर नम्रता की पोजीशन 7 है तो दिव्या की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी राइट से 6 होगी ना। बस दोबारा, नम्रता की ओल्ड पोजीशन कितनी थी 12, नम्रता की न्यू पोजीशन कितनी होगी 12 माइनस 5 7, नम्रता की न्यू पोजीशन 7 है और दिव्या नम्रता के राइट को है, तो दिव्या की राइट से पोजीशन कितनी होगी 6 होगी। बस हमारा काम हो जाएगा, हमें पता चल गया दिव्या की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 18, दिव्या की पोजीशन राइट से कितनी है 6, टोटल बच्चे कितने हैं 18 प्लस 6 माइनस 1 23, 23 बच्चे हैं इस पंक्ति में। आई बात समझ में, बस किसी एक की पोजीशन मिल जाए दोनों साइड से हमारा काम हो जाता है। तो हमने दिव्या को टारगेट किया, दिव्या की पोजीशन लेफ्ट से तो हम जानते ही थे, अब दिव्या की पोजीशन राइट से जानना था, दिव्या की पोजीशन राइट से जानना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, नम्रता को टारगेट किया। नम्रता की पोजीशन कितनी है 12, ओल्ड पोजीशन 12, न्यू पोजीशन 5 कम कर लो 7th, न्यू पोजीशन 7th है तो उसके जस्ट बराबर दिव्या है तो उसकी तो 6th ही होगी ना। और जैसे ही आपको पता चला दिव्या की पोजीशन राइट से है 18, लेफ्ट से है 18, राइट से है 6th, टोटल कितने लोग हैं दोनों को ऐड करके -1 कर लो। समझ पाए बात, किसे समझ में नहीं आई बात, नहीं आई तो नहीं आई बता दो साहब साहब। और बस दो ही बहुत है, दो ही बहुत है। देखो दोबारा बात कर रहा हूं दिव्या की, दिव्या की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 18, लेफ्ट से कितनी है 18। बात करेंगे दिव्या की राइट से पोजीशन, तो बताओ नम्रता की राइट से पोजीशन कितनी है 12। अच्छा नम्रता को आपने 5 स्थान राइट को शिफ्ट किया, राइट को, तो जब 5 शिफ्ट करेंगे तो ये जो नम्रता की पोजीशन है ये 12 ना होकर के 12 से 5 कम कर लो तो कितनी होगी 7 होगी। जब नम्रता की ये पोजीशन 7 है और दिव्या इसके बराबर में है, अब सवाल भी पूछोगे देखो ही बाहर, इधर ही देख लो। नम्रता की पोजीशन कितनी है राइट से 12 है और न्यू पोजीशन नम्रता की 12 से 5 कम करोगे कितनी होगी 7 होगी, और 7th पोजीशन है नम्रता की और उसके बराबर में दिव्या है तो ये तो 6th होगी ना। तो दिव्या की जो पोजीशन है राइट से कितनी है 6th। और जैसे ही हमें किसी एक पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से पता चलेगी, फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, आंसर 23
डी। अब यही बात समझ में? हाँ, सही है। तो ये रैंकिंग का आज इंट्रोडक्शन था लेक्चर का। तो हमने कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं की इसमें रैंकिंग में। आज बस जो बेसिक फॉर्मूला है वही सिखाया मैंने आपको। इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे। रैंकिंग में सिर्फ इतना नहीं होता, लेफ्ट से इतना राइट से इतना और ये। इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे। पोजीशन की इंटरचेंजिंग होगी, ठीक है, बीच में कितने लोग हैं वो बताएगा, या बीच में कितने लोग हैं पूछेगा, बहुत सारी कंडीशन आएंगी इसमें। तो ये आपका स्टार्टिंग का पहला लेक्चर था, इसलिए मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीजें रखी हैं, जिससे कि अगर किसी ने पहले से पढ़ा हो उसके फॉर्मूले फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, और पहली बार कोई पढ़ रहा हो तो वो टॉपिक से कनेक्ट हो जाए। कल से शुरू होगा इसमें काम अब आगे का, ठीक है। तो आज एक इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर था, कोई बहुत बड़ी चीजें हमने इसमें नहीं की हैं, बस एक बेसिक बेसिक काम किया है, ठीक है। तो आपके आज शुरुआती क्वेश्चन अगर होंगे नंबर वाले तो वो तो हो जाएंगे। कोई बहुत क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, कोई बहुत क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है भाई। कौन से एंड वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे, शुरुआती क्वेश्चन रह जाएंगे, सही है। आखिर के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, शुरुआती क्वेश्चन रह जाएंगे, सही बात। शुरुआती हो जाएंगे, आखिर के रह जाएंगे, सही बात। ना शुरू के होंगे ना आखिर के होंगे, सारे रह जाएंगे, सही बात। अरे सर गुड मॉर्निंग हुई है अभी तो। चलो तो ध्यान रखना, शुरुआती क्वेश्चन होंगे, लास्ट के क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में कवर करेंगे, आएगा काम। और इसमें कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये बस एक बेसिक सही टाइप है। अच्छा, आप बहुत सारे लोग नोट्स नहीं बना पाए होंगे, तो फाइल सेव कर दी जाएगी, आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। अपने नोट्स बना लेना हिंदी इंग्लिश में, जैसे ही बनाओ डायग्राम वायग्राम साफ सुथरे बनाना, जिससे कि रिवीजन के लिए जब नोट्स होंगे तो आसानी से हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। नोट्स जरूर बनाइएगा, उससे फायदा क्या होता है, कोई लेक्चर आपका अगर मानो 60 मिनट का था, तो अगर नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन के टाइम पे 60 मिनट के काम को आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, टाइम बचता है। और अगर आप सोचे मैं वीडियो देखता हूं वापस से या कुछ भी, तो फिर तो 60 के 60 ही मिनट गए ना, तो रिवीजन कैसे करोगे। नोट्स बनाने का पर्पज ये है कि जब रिवीजन में हम बैठे हैं तो जो चीज आज हम 1 घंटे में सीख रहे हैं, रिवीजन में वो पूरी चीज हम 10 मिनट में रिवाइज कर लें। ये फायदा है नोट्स का, समझ पा रहे हैं। तो अगर आज भी 1 घंटे में पढ़ा, रिवीजन में बैठे तब भी 1 घंटा लगा, तो फिर आज का पढ़ना तो बेकार गया। आज भी 1 घंटे में पढ़ा, रिवीजन में भी 1 ही घंटा लगा, तो फिर क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं। इसलिए नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। तो बस आज इतना ही, बाकी बातें होंगी कल